नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। गणेश चतुर्थी व्रत वैसे बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन जब नया साल शुरू हो रहा हो, यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से संवत शुरू होता है, तो उसका आखिरी और पहला गणेश चतुर्थी व्रत बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है। संवत 2077 का श्री गणेश चतुर्थी व्रत, और फिर नया साल शुरू हो जाएगा, यानी 2078 संवत शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आखिरी गणेश चतुर्थी व्रत आपके जीवन में कितनी खुशियां ला सकता है, आपके जीवन में कितनी ज्यादा तरक्की के रास्ते बना सकता है, और आपके जीवन में आपके मिशन को कितनी जल्दी अचीव करवा सकता है। बिल्कुल करवा सकता है, क्योंकि 2078 की जहां हम बात कर रहे हैं कि संवत 2078 शुरू हो रहा है, वो संवत जो शुरू हो रहा है वो पहले ही राक्षस नामक संवत शुरू हो रहा है। और ऐसे में सबसे पहले प्रथम पूजनीय देवता यही इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि भगवान के प्रति आप अपना रुझान थोड़ा ज्यादा रखना शुरू करें। भगवान की पूजा नियमित अपने घरों में जरूर की जाए। जब ऑरा बहुत आसपास पॉजिटिव होता है और हमें उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी दिनचर्या पर, हमारे प्रोफेशन पर, हमारी मंजिल तक पहुंचने तक भी पड़ता है। तो ऐसे में गणेश चतुर्थी व्रत संवत का आखिरी व्रत है, इसे जरूर इस व्रत को करना चाहिए। अब बात है कि आपकी जिंदगी में कुछ हर्डल्स हैं, कुछ तो हमें विजिबल होती हैं चीजें कि ये चीजें हमारी जिंदगी की अच्छी नहीं है, हमें इसको सुधारना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती, यानी जिसका बहुत जल्दी इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर पड़ना शुरू हो जाता है, बट अचानक पड़ता है। हमने कभी उसका सोचा नहीं होता कि ऐसी जिंदगी में कुछ दौर भी आएंगे, ऐसे हर्डल्स भी आएंगे जिसका मुकाबला करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है हमेशा अपने जीवन में सुरक्षित रहे, उसका काम सुरक्षित रहे, उसकी हेल्थ सुरक्षित रहे, इनफैक्ट वो नहीं, पूरे घर के सदस्य ही सुरक्षित रहे, और उसके साथ कल्पना होती है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। भाई देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। ऐसे में हमेशा हमें ये क्रिएशन जरूर करते रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, जितना हो सके नियमित पूजा पाठ, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप नियमित अपनी पूजा पाठ बढ़ा देनी चाहिए। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारे बारे में अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब आती है गणेश चतुर्थी व्रत की। इस व्रत को आपको जरूर रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके ही अपने व्रत की जो परंपराएं हैं उसे पूर्ण करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन व्रती के लिए एक खास हिदायतें होती हैं। कहा जाता है कि रात्रि का भोजन उसे नहीं करना चाहिए, अगर उसे अगले दिन का व्रत रखना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग ऐसे तामसिक भोजन कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे दिन व्रत रख लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन रखने यानी रात को आपने तामसिक भोजन कर लिया और दूसरे दिन आपने व्रत रख लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब तिथियों की बात नहीं समझ में आती है तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त तक की तिथियों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। यानी अगर सूर्य अस्त के बाद आप किसी भी भोजन को कर रहे हैं, कोशिश करना चाहिए कि फलाहार ही लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर के फलाहार नहीं रहे तो तामसिक भोजन से आपको दूर रहना चाहिए। अब आती है कि गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा। पूजा तो आपको दिन में जितनी बार करें तो उतनी ही अच्छी होती है, लेकिन दो पूजाएं बहुत ही उत्तम मानी जाती है। एक जो सूर्य उदय के साथ आसपास ही आप स्नान लेते हैं और पहली पूजा होती है। वैसे भी प्रथम पूजनीय देवता बहुत प्रसन्न होते हैं सुबह की पूजा से। फिर आती है दूसरी, सूर्य उदय के बाद की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन आपको छोटे बच्चों में मिष्ठान जरूर बांटना चाहिए। छोटे बच्चों की अगर किसी चीज की जरूरत है, उन्हें अगर उनका सहयोग करते हैं, बुद्धि के विदाता भी हैं गणेश, और फिर ऐसे में प्रथम पूजनीय भी है और बच्चों के बहुत प्रिय देवता माने जाते हैं। ये बच्चे बहुत प्रिय, बहुत पसंद करते हैं गणेश भगवान को, और गणेश भगवान जी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे में
अगर आप बच्चों को मिष्ठान बांटते हैं, व्रती को खास करके अगर के वो बच्चों में जाकर के कुछ ज़रूरत की चीज़ें बांटते हैं तो आपके व्रत में और भी ज़्यादा चार चांद लगते हैं। अब प्रथम पूजनीय देवता, उनकी एक और खासियत भी है कि वो अपने माता पिता के भक्त थे। बहुत सारे व्रती हमने ऐसे भी देखे, व्रत रखेंगे, मंदिरों में घंटियां बजाएंगे जाकर के, कई सुबह शाम पता नहीं बुक्स क्या क्या पढ़ते रहेंगे, लेकिन माता का अपमान, पिता का अपमान करेंगे, अपशब्द बोलते हैं, दूसरों के बारे में हीन भावना रखते हैं, दूसरों के बारे में गलत विचार रखते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। तो ऐसे में आपका व्रत कभी सफल नहीं होता है। व्रती जितना शुद्धता से रहे, जितना सात्विकता से रहे और जितना ही अपनी आत्मा और अपने विचारों से शुद्ध रहे, उतना ही उन्हें रिजल्ट जल्दी मिलता है। इनफैक्ट जितना आप सात्विक होते हुए पूजामय हो, उतनी जल्दी आप रिजल्ट की गुंजाइश जो है, कामना जो है, कर सकते हैं। संध्या की बात आती है जब, तो संध्या की आरती भगवान गणेश की जरूर करनी चाहिए। अब एक चीज और बताने जा रहे हैं जो आपने जरूर करना है, क्योंकि ये जाता हुआ यानी ये साल कंप्लीट होता हुआ, संवत कंप्लीट होता हुआ आखिरी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। तो ऐसे में आप अपनी सारी मनोकामनाएं अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको इस उपाय को बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। गणेश चालीसा, श्री गणेश चालीसा जरूर पढ़ना है। अब मैं बताऊंगी आपको तरीका कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और किस तरीके से अपनी मनोकामना को पूर्ण कराना है। और दूसरा, एक कागज ले लेना है, कागज के चारों कोनों पर आपने स्वास्तिक बना के इसे रेडी करके रख लीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही आप सूर्य अस्त के बाद की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप एक गणेश जी के समक्ष यानी उनका ध्यान करते हुए एक आसन पर बैठ जाइए और अपने आसन पर बैठ करके सामने अपने एक लाल रंग का कपड़ा रख लें और स्क्वायर कपड़ा रखें, यानी उस कपड़े का प्रयोग करना है आपने, ये ध्यान रखिएगा। उस कपड़े के ऊपर आपने ओम बना लेना है। ओम बना करके जो कागज आपको स्वास्तिक बनाया है, जिस कागज के चारों कोनों पर आपने स्वास्तिक बनाया है, उस कागज को आपने सामने रख देना और उस पर अपनी मनोकामना लिख देनी है। लेकिन मनोकामना लिखने से पहले सबसे ऊपर ओम गंग, ओम लिखना है और ग के ऊपर एक डॉट बनाते हैं, जैसे गंग बोलते हैं, वो लिखना है और उसके नीचे लिखनी है अपनी मनोकामना। और मनोकामना लिखने के नीचे ओम गणेशाय नमः आपने इस मंत्र को लिख देना। तो ये 3 का एक तरह का पैकेज बन गया। सबसे पहले ऊपर आपने ओम गंग, बीच में अपनी मनोकामना और नीचे आपने लिखना है ओम गणेशाय नमः। उस कागज को आपने उस कपड़े के अंदर रैप करके, फोल्ड करके अपने पास रखना है। पूरा अच्छे से फोल्ड लगा करके अपने पास रख लेना है। और उसके बाद आपने थोड़ी देर ध्यान करना है, गणपति का ध्यान करना है और प्रथम पूजनीय देवता से अपना आशीर्वाद मांगना है। जो खास मनोकामनाएं आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, वो कागज 40 दिन तक अपने पास रखना है। और 40 दिन के बाद जब ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो 21 लड्डुओं का भोग आपने छोटे छोटे, पहले तो गणेश जी को लगाना है और वही सारे लड्डू ले जा करके आपने छोटे छोटे बच्चों में जरूर वितरण कर देने हैं। आप देखिएगा ये संवत जाते जाते प्रथम पूजनीय देवता आपकी कितनी सारी झोलियां भर करके जाते हैं। तो देखा आपने, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो थी। बड़ी ही जनरल वीडियो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। संवत 2078 आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर के आए, लेकिन आपने इस उपाय को, इस विधि को ज़रूर करना है। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।